स्टूडेंट, जैसे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वहाँ पे हमारे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं और वो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए भी हैं। जैसे कि हमारा ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमारा 2022 और 2016 में आया हुआ है, और उसके बाद में हमने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि हमारा 2022 और 2023 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, देन उसका बाद हम सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। हाउ मैनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सेस इन द सोल्यूशन। ये हमारा सोल्यूशन में जाने पर कौन से कितने हमारे आयन कॉम्प्लेक्स मिलेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लिखते हैं यहाँ पर CONH3 का होल 6 है और Cl2 है। हमें पता है बेटा ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स साल्ट है, डबल साल्ट नहीं है। तो ये वाटर में जैसे आप इसमें डाले डिजॉल्व करेंगे तो ये आपका ये पूरा बॉक्स वाला अलग हो जाएगा और ये आयन अलग हो जाएंगे। तो CONH3 का होल 6, ठीक है, होल 6, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना 2 और प्लस 2Cl माइनस। अब हम देखते हैं टोटल आयंस कितने मिले। देखो ये वाला बॉक्स है, इसके चार्ज से नहीं देखना, हमें देखना है इस बॉक्स का नंबर। तो ये बॉक्स ये सिर्फ कितना है 1 है। इसके बाद क्लोरीन देखो माइनस, ये हमारा क्लोरीन। क्लोराइड हमें कितने मिले नंबर 2, तो ये 2 यहाँ से 1 ये इसका हो गया। तो टोटल नंबर जो मिलेंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चन था ये, तो वहाँ पे आप 3 में टिक कर देंगे। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा सोल्यूशन जो हो गया वो किसका था, फर्स्ट का। अब हम सेकंड का सोल्यूशन देखते हैं। चलिए सेकंड में हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसको थोड़ी सी जगह खाली कर देते हैं इसको हटा के। देखिए बेटा जब भी आपसे कहता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, तो देखिए यहाँ पर एक चीज समझिए, ये हमारा जो H2O है वो भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, अमोनिया है ये भी हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, एंड क्लोरीन इज आल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड। बट इन केस ऑफ Fe यहाँ पे आपका C2O4 है, C2O4 यानी कि बेटा COO निगेटिव, और कितने हैं 3 हैं। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो मेटल है तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस तरीके से। ठीक है, सेकेंड टाइम पे आपका जैसे कि मान लो ये हमारा है तो यहाँ पे हमारा CO और इसके बाद में हो जाएगा इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा इसको हम क्या लिखते हैं ऑक्सीलेटो, तो OX साथ में लिख देते हैं, तो ये भी बॉन्ड बनेगा और यहाँ पर हमारा OX बॉन्ड बनेगा। तो आप यहाँ पे जब मोनोडेंटेट में बनाएंगे तो यहाँ पर आपका कोई भी जैसे मेटल के साथ में H2O या H2O इस तरीके से यहाँ पर कोई भी रिंग नहीं बनती। यहाँ पे आप देखते हैं ये डोनेट करेंगे तो ये सेंट्रल मेटल एटम और ये इसके अंदर एक हमें क्या बन जाती है, ये हमें रिंग बन जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीलेट क्या है, ये हमारा है केलेट लिगेंड, जो कि क्या कर रहा है सेंट्रल मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में एक रिंग फॉर्मेशन करता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड में जैसे सारे हमें मोनोडेंटेट दे रखे हैं, तो जिस कंपाउंड में आपको हमें केलेटिंग होती दिख जाए उसी कंपाउंड्स को आप लगा देंगे सबसे स्टेबल कंपाउंड है। तो यहाँ पे सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो जाएगा, जो कि हमारा केलेट लिगेंड कंटेन कर रहा होगा और वहाँ पे हमें केलेटिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा FeC2O4 का होल थ्राइस ऊपर 3 नेगेटिव इस तरीके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए बच्चों आगे हम देखते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और हैं, इनको हम देखते हैं कैसे हैं। दोनों क्वेश्चन 2021 में पूछे गए हैं CBSE बोर्ड में। तो आप लोग सबसे पहली बात ये है, जैसे कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं, टफ क्वेश्चंस हैं, आपसे इजी क्वेश्चन भी पूछता है। तो ऐसा नहीं कि आप टफ ही क्वेश्चन पढ़ें, इजी क्वेश्चन भी पढ़ें और आपसे और अच्छे स्कोर वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जैसे आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर इन, ये कंपाउंड दे रखा, ऑक्सीडेशन पूछ रखा। ठीक है, तो हमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट करना सीख लिया तो हमारा IPSC में यूज होंगे
और सेकंड हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन सीधे हमारा क्वेश्चन आता है तो हम वहाँ पे भी यूज करेंगे। तो चलिए हम ऑक्सीडेशन करते हैं। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज x। ठीक, हमने x कर ली। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस x टू EN यानी एथाइलिन डाइएमीन जिसकी हमारी ऑक्सीडेशन 0 होती है जो कि हमने अभी बताया है। साथ में प्लस 3 इंटू सल्फेट इसकी -2 होती है जो कि हो जाएगी 0 इक्वल टू चार्ज है ही नहीं। तो ये तो हो गया 0 माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से आ जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे आपका प्लस 6 कहाँ पे दिख रहा होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? प्लस 6। लेकिन यहाँ पे चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे थोड़ी सी यहाँ पे हमने नोट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पे देखेंगे COEN का होल थ्राइस और ये हमारा जो है स्क्वायर ब्रैकेट इसके बाद है ट्वाइस, फिर उसके बाद में SO4 के ऊपर थ्राइस, ये हमारा है। तो चलिए हम वही ऑक्सीडेशन नंबर में x मानेंगे, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा। यहाँ पे मेटल जो है इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, साथ में ये हमारा 3 है, 3 2 जा कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे यहाँ पर हम 6 कर लेंगे। ठीक है, 6 कर लेंगे तो ये 6 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू -2 चार्ज इसके ऊपर वही रहेगा इक्वल टू 0 चार्ज। अब यहाँ से हम रखेंगे आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू आ जाएगा आपका प्लस 3। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा बी। ये ध्यान रखने वाली चीज है, यहाँ पे आपका होल ट्वाइस है, वरना आपका 6 आता क्योंकि उस कोबाल्ट के साथ 6 मेटल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता। तो इसीलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डाउट लगा तो मैंने क्वेश्चन देखा और ये हमारा आ जाएगा प्लस 3। नेक्स्ट हमारा दिया है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrCl2 OX का होल ट्वाइस। इसमें हमें क्या करना है? कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इसकी ऑक्सीडेशन, तो हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हो सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमसे हो जाता है 2, मोनोडेंटिसिटी है तो आप इसको रख लेंगे 1। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दे प्लस 2 इंटू आप इसकी डेंटिसिटी कितनी है? ऑक्सीलेटो है बेटा, COO नेगेटिव COO, तो डेंसिटी कितनी होती है इसकी है 2, तो आप रखेंगे 2 प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगी 6। तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बेसिकली डिपेंड किस पे कर रही है? वो लिगेंड पे नहीं, लिगेंड की डेंसिटी पे डिपेंड करती है। यानी डेंसिटी 1 है तो हम क्या करेंगे? जितने लिगेंड्स हैं उतने ही डेंसिटी मान लेते हैं, उसकी मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन। लेकिन अगर हमारे पास देखो 2 लिखा है तो डेंसिटी इतनी की 2 है तो 2 इंटू डेंसिटी कर देंगे उसकी, तो हमें यहाँ पे आ जाएगा 4 और इसका 2 इंटू डेंसिटी 1, तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 6। तो ये आपका निकालने का तरीका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के हैं, तो आपका 3 और 5 में नहीं है, तो आप 4 और 6 वाले ज़्यादातर देखें, CBSE पैटर्न देने वाले। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और भी हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम IPSC पढ़ लिए हैं, इसके बाद इसमें एक कंपाउंड हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आता है जिसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। कई बार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रिक्वेंट टाइम में, तो हम इस बार हम IPSC में पढ़ लिया है, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, उसके प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो आज के लिए इतना देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे हम देखेंगे क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।